कहते हैं कि उत्तर की पहाड़ियों में चिड़ियों की एक अजीब सी परी रहती थी। उसे मनुष्य की भाषा समझने का और मनुष्य की भाषा बोलने का अलौकिक वरदान प्राप्त था। बहुत से राजा महाराजाओं ने चिड़ियों की उस परी को पकड़ने का प्रयास किया था, पर वह किसी के हाथ नहीं लगी थी। यहाँ तक कि बड़े बड़े राजकुमारों से लेकर छोटे छोटे मंत्रीगणों तक ने समय समय पर अपना भाग्य आजमाया था, पर इस प्रयत्न में किसी को सफलता नहीं मिली थी। वह चिड़िया हमेशा एक विशाल चीड़ के पेड़ की घनी पत्तियों में बैठी रहती थी और बड़े मधुर स्वर में गीत गाती रहती थी। उसे पकड़ने के अभियान में कई वर्षों तक लोग उधर आते जाते रहते थे, जिससे उस घने जंगल में एक पगडंडी सी बन गई, जिससे होकर कोई भी उस चिड़िया के निवास स्थान तक पहुंच सकता था। जब इस विचित्र चिड़िया की प्रसिद्धि एक बड़े शिकारी के कानों में पहुंची, तो उसने हिम्मत बांधते हुए कहा, वह चिड़िया बड़ी होशियार मालूम होती है। वह लोगों की पकड़ से आज तक बची हुई है, परंतु मेरे हाथ से वह कैसे निकलेगी। इतना कहकर वह उसकी खोज में निकल पड़ा। चलते चलते उस घने जंगल में पहुंच गया। उसने घनी पत्तियों वाले उस विशाल चीड़ के पेड़ को भी खोज लिया। उस विचित्र चिड़िया ने शिकारी को पास आते हुए देखा, परंतु वह अपनी जगह पर चैन से बैठी बैठी मधुर गीत सुनाती रही। शिकारी उसकी तान सुनकर हर्ष और आश्चर्य में डूब गया और फिर उसने बड़ी आसानी से उसे पकड़ लिया। उसे पिंजड़े में लेकर खुशी खुशी वह घर की ओर चल दिया। रास्ते में चिड़िया ने शिकारी से कहा, बड़ी आसानी से आपने मुझे पकड़ लिया है, किंतु मुझे यह वरदान प्राप्त है कि जो भी मुझे लिए जा रहा हो उसे रास्ते भर मेरे साथ बातें करते जाना चाहिए और किसी भी हालत में आह नहीं भरनी चाहिए, क्योंकि उसके चुप होते ही अथवा आह भरते ही मैं उड़ जाऊंगी। इसलिए हम में से किसी को हर वक्त कुछ न कुछ बोलते ही रहना चाहिए। शिकारी ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, तब तो ठीक ही है, तुम ही कुछ कहो ना, बातें करते हुए रास्ता जल्दी ही कट जाएगा। चिड़िया बोली, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक किसान ने एक कुत्ते को पाल रखा था। एक दिन दोनों किसी कार्य को करने निकले। जंगल के बीच रास्ते में उन्होंने एक टूटी हुई बैलगाड़ी देखी, जिसमें सोना चांदी भरा पड़ा था। उसका स्वामी बगल में बैठा था। परिचय हो जाने के बाद गाड़ीवान ने किसान से विनती करी, मुझे गांव जाकर किसी कारीगर को ढूंढकर लाना है जो मेरी गाड़ी के पहिए की मरम्मत कर सके। क्या तब तक आप और आपका कुत्ता मेरी गाड़ी की रखवाली कर सकते हैं? बेशक, बड़ी खुशी के साथ किसान ने जवाब दिया। गाड़ीवान बहुत प्रसन्न हुआ और वह पहाड़ी रास्ते से गांव की ओर चला गया। दिन ढल गया, सांझ होने लगी, पर गाड़ीवान का कोई पता नहीं था। किसान सोच में पड़ गया, सवेरे से कुछ खाया भी नहीं है, कुछ खाने का ढूंढ कर लाता हूँ। फिर उसने अपने कुत्ते से कहा, तू यहीं ठहर और चारों ओर देख, जब तक गाड़ीवान नहीं लौटे यहाँ से कहीं मत जाना, मैं भोजन ढूंढने के लिए रहा हूँ। आदेश देकर वह चला गया। कुत्ते ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन जी जान से किया। वह गाड़ी के चारों ओर चक्कर काटता रहा और बैल को दूर जाने से रोकता रहा। उधर गाड़ीवान ने कई गांव की खाक छान मारी। तब कहीं जाकर रात्रि में उसे एक कारीगर मिला जो गाड़ी को बना सकता था। जब वह लौटा तो उसने देखा कि किसान तो चला गया है, परंतु उसका कुत्ता उसकी जगह पर गाड़ी की रखवाली कर रहा है। इससे वह बहुत प्रसन्न हुआ। गाड़ीवान ने कुत्ते को कुछ चांदी की छड़ी देकर उसे घर भेज दिया। वह स्वामी भक्त कुत्ता चांदी की छड़ों को लेकर जब घर पहुंचा और अपने स्वामी के चरणों में रख दिया, तब उसे देखकर किसान क्रोध में आकर उससे बोला, मैंने तुझे गाड़ी की रखवाली के लिए छोड़ा था, उल्टे तूने उसकी चांदी की छड़ों को चुराया है। इतना कहकर शिकारी ने डंडा लिया और कुत्ते को इतना मारा कि वह मर गया। शिकारी से रहा न गया। उसने आह भरते हुए कहा, कितना बड़ा बेवकूफ था वह किसान, उसने ऐसे भक्त कुत्ते की जान ले ली। अच्छा, तो तुमने आह भर दी। इतना कहकर चिड़ियों की परी उड़ गई। मैं हार गया। सचमुच इस अजीब सी चिड़ियों की परी को पकड़कर बंदी बनाना आसान काम नहीं है। यह कहते हुए शिकारी खाली हाथ वापस को लौट पड़ा।